नमस्ते। आज हम आपको हिंदू परंपरा के एक महान ऋषि की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये हैं कपिल ऋषि, जिन्हें चक्रधनुष भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार कपिल ऋषि ऋषि कर्दम और स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के पुत्र हैं। आइए उनकी प्रेरणादायक कहानी को जानते हैं। ऋषि कर्दम नारायण का वरदान मिला था कि स्वयं नारायण उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कर्दम और देवहूति की 9 विद्वान बेटियां थीं, लेकिन उनके 10वें संतान कपिल ने अपने ज्ञान और तपस्या से सबको प्रभावित किया। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन के सांख्य स्कूल का संस्थापक माना जाता है। 6ठी या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले कपिल का प्रभाव बुद्ध और बौद्ध धर्म पर भी पड़ा। उन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की, जिसे बाद में कपिल सूत्र के नाम से भी जाना गया। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कपिल को विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। नारद पुराण में 2 कपिलाओं का उल्लेख है, एक ब्रह्मा के अवतार के रूप में और दूसरा विष्णु के अवतार के रूप में। विभिन्न पुराणों में कपिल को विष्णु का अवतार कहा गया है। भागवत पुराण के 3रे स्कंध में कपिल और देवहूति के बीच का संवाद है। देवहूति अपनी 5 इंद्रियों की असंतुष्टि से परेशान होकर कपिल के पास जाती हैं। वह कहती हैं कि उनका सारा जीवन इंद्रियों के अधीन रहा है, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होती। इस पर कपिल ऋषि सांख्य दर्शन की व्याख्या करते हैं और उन्हें आंतरिक शांति का मार्ग दिखाते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी कपिल का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में कपिल का उल्लेख एक दृष्टा के रूप में किया गया है। उनका योगदान हिंदू दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मत्स्य पुराण में कपिल कश्यप और दनु के पुत्र के रूप में वर्णित हैं। ब्रह्म पुराण और हरिवंश में कपिल को विटथ या भारद्वाज का पुत्र बताया गया है। कपिल ऋषि का जीवन और उनके द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन हमें आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आत्म विकास का सही मार्ग दिखाती हैं। महाभारत में उल्लिखित देवी गंगा के धरती पर अवतरण की कथा प्रसिद्ध है। इस कथा में कपिल मुनि द्वारा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का भस्म करना, उनकी मुक्ति के लिए गंगा जल स्पर्श कराने का सुझाव और अंशुमान, दिलीप और भगीरथ की तपस्या की कथा का उल्लेख। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।